तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए जो हम लोग क्लास करते हैं वो आपका इंडिविजुअल क्लास होता है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए जो क्लास करते हैं उसमें यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम भी शामिल होता है। यानी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए जो सीबीएसई बोर्ड की क्लास चल रही है वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हम आप लोगों के साथ उपस्थित हैं, एक अलग क्लास पढ़ते हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस जनरल साइंस में मतलब विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम लोग बायोलॉजी का सेशन कर रहे हैं, और बायोलॉजी का सेशन करने के बाद हम लोग केमिस्ट्री करेंगे और फिर फिजिक्स करेंगे। तो देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है पादप में पोषण, पादप में शोषण। पादप में शोषण। देखिए, अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं वो आप गलत नहीं पढ़े थे, बस उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके साथ थी जिसको आपने आज तक ध्यान नहीं दिया था। अब उन्हें ध्यान देने का वक्त आ चुका है। ध्यान क्या देना है, कल तक आप पढ़ते थे पौधे क्या काम करते हैं, जंतु जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ऐसा आपने अभी तक पढ़ा था, सही पढ़ा था। श्वसन में जो जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। यहां तक आपने एकदम सही से पढ़ा था। लेकिन उसके बाद आपने पढ़ा था कि पादप में जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं वो क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ये चीज आप गलत पढ़े थे। गलत इसलिए पढ़े थे कि ये चीज आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये चीजें आपकी क्या कहती हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आप कहेंगे सर तब फिर श्वसन में क्या होता है? श्वसन में पौधे भी, जंतु हो या पादप हो, दोनों क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अब यह बात जितना जल्दी आप मान लें उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं मानते हैं तो आप उतना गलत करेंगे एग्जाम में भी और ऐसे भी। तो जंतु जो होते हैं, जंतु और पादप या समस्त जीव, अब हम कह सकते हैं कि समस्त जीव जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन के ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना किसके लिए, ऊर्जा के लिए क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आज की जो टॉपिक है वो है पादप में श्वसन। और पादप में श्वसन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पादप में श्वसन क्या पढ़ना है कि पादप में श्वसन जड़, तना तथा पत्ती तीनों के माध्यम से होता है। एक ही लाइन आपको पढ़नी है। पादप में श्वसन जड़, तना तथा पत्ती तीनों के माध्यम से होता है। तो अब बात आएगी कि देखिए, लिखने के लिए तो आपका इतने से काम चल जाता है कि पादप में जनन जो होता है, पादप में जो श्वसन होता है, जनन नहीं, पादप में जो श्वसन होता है वह जड़, तना, पत्ती तीनों भागों से होता है। लेकिन जनन भी तीनों भागों से होता है, लेकिन जनन वाले चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि जड़ से होता है, हम आपसे कहेंगे भैया जड़ से कैसे होता है, आप जड़ से हमें बताइए जड़ कैसे शोषण करती है। तो आप कहेंगे कि जड़ों के पास जो जड़ होती हैं वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। ये सपोज करते हैं एक मिट्टी का भाग है और इसी में कोई एक पादप उगा हुआ है। ठीक है, ये मिट्टी का सेगमेंट है और इसमें कोई एक पादप उगा हुआ है, कोई भी पौधा है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, हालांकि इस कलर का पौधा होता नहीं, हम बस सपोज कर रहे हैं। ये पौधा है यहाँ पे, ठीक, जर्मिनेट कर गया है। जर्मिनेट किए हुए पादप में स्थिति क्या होती है कि अब ये जर्मिनेट किया हुआ पादप है और इस पादप में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि ये क्या काम करता है कि मिट्टी के अंदर इसकी जड़ें पाई जाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी के अंदर जड़ तो पाई जाती है, तो सब लोग जानते हैं। तो इसमें हम कुछ नया क्या बताएंगे, नया ये बताएंगे कि जड़ में क्या होता है कि जड़ के बाल पाए जाते हैं, जिसे रूट हेयर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर हमने तो मूली में इसे भी देख रखा है, मूली में तो हमने देखा है कई बार इसको, मूली में, गाजर में। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे नहीं, तो हम आपसे बताएंगे देखिए जो मिट्टी होती है उसमें पानी के रखने की क्षमता पाई जाती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। पानी तथा मिट्टी में क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, मिट्टी में गैसें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ऐसे एक परख ले लीजिए या आपके पास ग्लास होगा, कांच का ग्लास ले लीजिए, कांच की ग्लास में क्या काम करिए, पानी भर दीजिए। यहाँ तक पानी भरने के बाद आप एक मिट्टी का टुकड़ा लाइए और उसको ले जाकर के इसमें डाल दीजिए। जैसे जैसे मिट्टी का टुकड़ा घुलेगा
वो घुल करके अंदर बैठता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा, लेकिन उसी बीच में आप देखेंगे कि वहां पे बुलबुला भी निकलता रहता है। यहाँ पे सरफेस आपको बुलबुला आता हुआ दिखाई पड़ता है, आप देखे होंगे। इसका मतलब कि मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर हवा पाई जाती है। जब वो पानी में घुल रही थी तो हवा निकल रही थी। उसी प्रकार से इस मिट्टी में, जो हमारी मिट्टी है जिसे धरती माता कहते हैं, उस मिट्टी में क्या पाया जाता है? हवा पाई जाती, और उन्हीं हवाओं का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे पादप क्या काम करते हैं? जड़ें जो होती हैं उन्हीं हवाओं को ग्रहण करती हैं, यानी ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? निकालती हैं। तो पौधे किसके माध्यम से शोषण करते हैं? जड़ों के माध्यम से शोषण करते हैं। अब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है विसरण। इसे क्या कहते हैं? विसरण के माध्यम से होता है। तो अब हम लोग अपनी सेंटेंस को सही कर लेते हैं। लिखेंगे कि पौधे जो होते हैं, पूरे बात हम ऊपर से बता रहे हैं जितना हमको लिखना है। क्या लिखेंगे? कि पादप में शोषण इस प्रकार से होता है कि पादप जो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। यह क्रिया मुख्यतः रातों में होती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें दिन में भी दोनों साथ, यानी प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों क्रियाएं होती रहती हैं। यह क्रिया पादप में 3 प्रकार से होती है। जड़ों द्वारा भी शोषण होता है, तने द्वारा शोषण होता है और पत्तियों द्वारा शोषण होता है। जड़ों द्वारा जो शोषण होता है, उन शोषण को पौधे क्या काम करते हैं? जड़ें मिट्टी के अंदर से विसरण के माध्यम से, किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से गैसों को एक्सचेंज करती हैं, यानी गैस ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ों द्वारा शोषण कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे समझ से आपको समझ में आ गया। अब इसको अगर आपको प्रूव करना हो तो आप कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कल बताया था, जब हम सांस नहीं लेते हैं तो लोग हमें मरा घोषित कर देते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके घर पे भी पौधों को कलम किया जाता है। जब पौधों बरसात के बाद बहुत ज्यादा उसमें हो जाती है, मतलब जंगल टाइप का जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे आप कट करते हैं, कलम करना कहते हैं। उसे काट कर अपसेट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप पौधों के इतने हिस्से को काट कर दिए, ठीक, इसके जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, सब कट गई। इतना बड़ा इसका हिस्सा बचा हुआ। अक्सर फूलों में ऐसा होता है, आप देखे होंगे फूलों में सब कुछ कट गया है, ये बचा हुआ है तना का हिस्सा उतना। अब क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो इतना तना का हिस्सा बचा हुआ है और यहाँ पे जड़ का हिस्सा बचा हुआ है। या आपने देखा होगा ज्वार में, बाजरा में, तो बाजरे में क्या होता है कि किसान जाता है, बाजरे को काट के लाता है, उसके बाद फिर वहां पे नए नए बाजरे उगाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि जड़ों द्वारा शोषण किया जा रहा था। अगर जड़ शोषण नहीं करती तो मर जाता, और जब मर जाता तो जर्मिनेट थोड़ी ना होता, फिर से उगता थोड़ी ना। इसका मतलब जड़ों द्वारा शोषण हो रहा था, और शोषण कैसे हो रहा था? विसरण के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे की बात कर लें, चलिए भाई तू आ जा। तो दूसरे की बात करेंगे तो इसे कहते हैं तने द्वारा। पौधे तने द्वारा शोषण करते हैं। पौधों में तना कैसा होता है? साकी होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें तना कैसा पाया जाता है? साकी पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर साकी क्या होता है? साकी वैसे तने को कहते हैं जो तना हरा होता है और बहुत मुलायम होता है, उसमें स्टोमेटा पाया जाता है। साकी पौधों में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो साकी पौधे जैसे कि बरसीम है, ठीक है, पालक है, चौराई है, बथुआ है, गेहूं है, धान है, ये साकी पौधे हैं। ऐसे साकी पौधों में जो शोषण होता है वो कहां से होता है? तने के द्वारा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि क्या कहते हैं, पेरिनियल प्लांट कह सकते हैं, जो कि श्रब हैं या तो पेड़ हैं। ऐसे पौधों में भी शोषण जो होता है वो कहां से होता है? तनों के माध्यम से होता है। और तनों के माध्यम से जो शोषण होता है, उस शोषण कैसे होता है? उसमें लेंटिसेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? याद रखिएगा, उसमें किसका निर्माण होता है? लेंटिसेल का। लेंटिसेल, ठीक, लेंटिसेल का निर्माण होता है। और ये लेंटिसेल विकसित होकर के क्या काम करती हैं? जनन में मदद करती हैं। क्या काम करती हैं? जनन में, सॉरी, जनन पढ़ा दिए, जनन याद आ। लेंटिसेल किसका काम करते हैं? शोषण में मदद करती हैं। आप करिएगा, शोषण में मदद करते हैं। किसमें? शोषण में मदद करते हैं, ठीक है। तो लेंटिसेल कहां पाई जाती है? आप कहेंगे सर लेंटिसेल कहां पाई जाती है? लेंटिसेल की बात कर लें। लेंटिसेल जो पाई जाती है, जैसे कि सपोज करिए कि एक तना है, यह एक तना है और एक ऐसा तना है श्रब का है, यानी कि झाड़ी का तना है या तो पेड़ का तना है। इसके ऊपर आप देखते हैं छाल पाई जाती है, जिसे बार्ग कहते हैं, ठीक है। पौधे के ऊपर होता है। अक्सर जो बंजारे होते हैं
बंजारों का काम होता है कि पौधों पशुओं को चराते हैं जंगल में और उन्हें दूध को बेचते हैं। आपके पश्चिमी यूपी में पाए जाते हैं, साथ में बहुत जगह पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। इनमें कुछ लोगों का एक पेशा होता है। अब तो बहुत सारे लोग सरकार के द्वारा दिए गए सुविधाओं का लाभ उठा करके शिक्षित हो गए हैं और शिक्षित होने के बाद अधिकारी या बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने प्राकृतिक आवास से ही मतलब रखते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे लास्ट चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ेंगे उसको पर्यावरण वाला, तो उसमें हम बताएंगे दावेदार, एक टॉपिक आती है उसमें दावेदार स्टेक होल्डर कहते हैं, तो वो यही लोग होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पूरा ब्यौरा हम लोग वहां पढ़ेंगे। तो इनका काम क्या होता है, पशुओं को चराते हैं। पशु जंगल होता है, जंगल में चरते रहते हैं। चरने के बाद पशु क्या होता है, तो उस पशुओं का ये लोग दूध जो होता है उस दूध को मार्केट में बेच के कुछ पैसे अर्न करते हैं, जिससे इनके घर का नून तेल इत्यादि चलता है। ठीक, लेकिन जो और काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उसी में जंगल में इनके पास एक छिपा कहते हैं लोग अपनी भाषा में, एक जैसे कि औजार टाइप का होता है, आगे चौड़ा होता है, पीछे उसमें लकड़ी का डंडा लगा होता है, उसी को लिए रहते हैं। ऐसे पेड़ में ऐसे ऐसे लगा करके ऐसे ऐसे करके उस पेड़ से छाल को निकालते रहते हैं। अब क्या हुआ, जैसे हम इतने दूर में टहल रहे थे, तो हमने अपने पेड़ से 2 छाल निकाल दिया। और छाल हरी भी होती है और कभी कभी सूखी रहती है। तो जब सूखी रहती तब तो कोई दिक्कत नहीं, इनके जलाने के काम में आ जाती, लेकिन जब हरी रहती तो उसे निकाल करके छोड़ के वहीं छोड़ देते हैं। चूंकि इनकी एरिया होती है तो उस एरिया में छोड़ देते हैं, दूसरा कोई नहीं ले जाएगा, इनके परिवार का ही सदस्य कोई ले आएगा, फिर उसे ईंधन के रूप में यूज करते हैं। हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि छाल आप देखे होंगे, पौधों के ऊपर छाल पाई जाती है। इन्हीं छालों में पाया जाता है क्या, लेंटिसेल। क्या पाई जाती है, लेंटिसेल। ज्यादा छाल निकाल देने से क्या होता है, पौधा सूख जाता है, क्योंकि लेंटिसेल नहीं होती, वो शोषण नहीं कर पाता, सूख जाता। अगर पतझड़ का मौसम होता है पौधा क्या होता है, सूख जाता है। लेकिन पतझड़ के मौसम में ऐसा करते नहीं, पतझड़ के बाद करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब पत्ती के माध्यम से, इसको तो बताना ही नहीं है, पत्ती के माध्यम से, पत्ती में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। जैसे पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों के माध्यम से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक, तो गैसों का चेंज कैसे होता है, उसमें मेजोफिल क्या होती है, मेजोफिल लेयर क्या होती है, कैसे निर्माण होता है पत्तियों की, इन सब बातों को बहुत अच्छे से हम लोग प्रकाश संश्लेषण में पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा कि यूपी बोर्ड वीडियोज, यूपी बोर्ड साइंस वीडियोज। तो जैसे साइंस वीडियोज आप ओपन करेंगे तो उसमें सीक्वेंस आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा पादप प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में हमने इसको विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो बात हम कर रहे थे पत्तियों में क्या होता है, छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं जो सेल गैसों का एक्सचेंज करती हैं। ठीक, दिन में क्या काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, दिन में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और रात में श्वसन का कार्य करती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पौधों के नीचे सोना नुकसानदायक होता है, क्योंकि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से वहां पे क्या होता है कि गर्म होता है। इसीलिए जो देखिए ठंडी के महीने में जो जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर, जैसे कि नीलगाय है, हिरण है, ठीक है, तो ये चरने वाले जानवर होते हैं, क्या काम करते हैं, जैसे ये पेड़ है ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, 4 बैठेंगे ना तो 4 ऐसे बैठेंगे। इसका मुंह इधर होगा, इसका मुंह इधर होगा, ये वाला इधर मुंह करके देखेगा, इसका इधर मुंह, इसका इधर मुंह, सभी अलग अलग डायरेक्शन में मुंह करके बैठ जाते हैं पेड़ के चारों गिर्द में। अब होता क्या, जब इनका कोई एनिमी आता है, जैसे कि टाइगर है या कोई और है जो इनको या ह्यूमन भी मारते हैं, तो जब इनको लगता है कोई दुश्मन आ रहा है तो एक जब खड़ा होता है ना, सब खड़े हो जाते हैं। और इनमें एक टेंडेंसी और पाई जाती है, पेरेंटल केयर। आपकी टॉपिक नहीं हम बताएंगे। पेरेंटल केयर में क्या होता है, आगे जो होता है वो बड़े लोग बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं। ठीक है, आगे की चेन जिसकी होती है पेरेंट्स, उसके पीछे बच्चे बैठते हैं। तो जब क्या होता है, कोई जानवर आने वाला होता है तो ये सब एक खड़ा होता है, सब खड़े हो जाते हैं, वो जागते रहते हैं रात में। ठीक, तो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि वहां बैठने से उनको गर्मी महसूस होती है, जिससे इनको ठंडी लगने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, जानते रहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब रात में आप पौधे के नीचे सोते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से हो सकता है घुटन हो, और घुटन होने से आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में घुल करके आपके ब्लड में घुल जाती है और इससे आपके घुटन होने से मौत भी हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो होगा किसमें, जंतुओं में श्वसन,
और जंतुओं में श्वसन के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो किस पे होगा, मनुष्य में श्वसन, और मनुष्य में श्वसन और उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।